आप सभी का स्वागत है दोस्तों। माता सरस्वती आपके प्रत्येक मनोकामना पूरा करे। देखिए, मैं क्लास प्रारंभ करूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज की क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और साथियों इस क्लासेस से कंटिन्यू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही सभी वीडियो का PDF हमारे द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप जियोग्राफी और पेपर 1 का नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको कंप्लीट 10 यूनिट का नोट्स मिलेगा, साथ में 10 साल का MCQ मिलेगा। यह टॉपिक आपसे बार बार पूछा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिनिमम डेवलपमेंट MDG और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लासेस देखने के बाद UNDP के वेबसाइट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट हैं, वहाँ से मैं आंकड़े लिए हैं। मैं यहाँ पर जो भी क्लासेस देता हूँ वह सारे आंकड़े ऑथेंटिक होता हैं। ऐसे नहीं कि हम आंकड़ों के साथ समझौता करें। जो परीक्षा में आ सकता है वही आपके यहाँ पर समाहित किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड जो पिक्चर हैं इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। आखिर इसमें क्या होता है, देखो, एक दो आपका डेटा निकल कर आता है, वह सितंबर 2020। ये इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको यह डेटा पूछे जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शिखर सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के एक दशक के दौरान दोस्तों आपको पता होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या करता है, जो प्रत्येक 10 साल में अपना कॉन्फ्रेंस रखता है। जैसे 1990 में, उसके बाद 2000 में रखा गया, उसके बाद 2010 में रखा गया था। सितंबर 2000 का टाइम था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक सम्मेलन आयोजन रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यह न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर एक सम्मेलन को रखा गया था। उसी सम्मेलन में एक घोषणा की, जिस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं कि इस दुनिया में जो गरीबी है उसको कम करने का प्रयास करते हैं और एक नए वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। इसलिए हम सभी मिलकर एक प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा शताब्दी विकास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यह एक वैश्विक साझेदारी था। इसमें लगभग सभी राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और इस बात के लिए सहमति बनी कि हम वैश्विक साझेदारी के आधार पर काम करेंगे। इसका जो टारगेट रखा गया था वह 2015, इसका टारगेट 2015
रखा गया। इसमें 8 लक्ष्य रखे गए और उन्हीं लक्ष्य को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2020 की बात है। देश है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था और ऐसे कॉन्फ्रेंस प्रत्येक 10 साल में आयोजित किए जाते हैं और वहाँ पर प्रमुख देशों के 2 स्कॉलर थे, प्रमुख देशों के 2 विद्वान थे, वो इकट्ठा हुए। साथियों, जब वो इकट्ठा हुए तो वहाँ पर एक मांग रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया कि हम क्या करेंगे कि विश्व के गरीबी को दूर करने के लिए 8 लक्ष्य 8 पॉइंट पर काम करेंगे और इन पॉइंट को हम 2015 तक पूरा करेंगे और इन्हीं पॉइंट को 2015 तक के अवधि को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। फिर देखो आंकड़े क्या करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उस समय 189 राष्ट्र 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक इन लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक आपके ये बैकग्राउंड है, आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनके 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं। इन्हीं 8 लक्ष्य पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला लक्ष्य निकल कर आता है ना, यह लक्ष्य 2015 के लिए समाधि बनी गई थी। साथियों, पहला लक्ष्य रखा गया था, हम बात कर रहे हैं सितंबर 2000 की। पहला लक्ष्य रखा गया कि ये जितने भी भूखमरी हैं और गरीब हैं इसको दूर करने का प्रयास करेंगे और इसको कम करने का प्रयास करेंगे। कब तक? 2000 तक। दूसरा लक्ष्य रखा गया वह सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, जो शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर देंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। साथियों, जो तीसरा लक्ष्य है लिंग असमानता तथा महिला शक्तिकरण, ये हमारा तीसरा लक्ष्य है। जो महिला और पुरुषों में भेदभाव किया है इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कब तक प्रयास करेंगे? इसे 2015 तक कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सितंबर 2000 की चर्चा कर रहे हैं। लिंग असमानता है उसको भी कम करेंगे। साथियों, चौथा है शिशु मृत्यु दर को घटाना, जो शिशु का मृत्यु दर है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। साथियों, जो 5वें नंबर के इसका पॉइंट था मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, माताओं के हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। 6ठे नंबर का पॉइंट था मलेरिया तथा इनसे रिलेटेड जो भी गंभीर बीमारी है उस पर काम करेंगे तथा उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, पर्यावरण को जितने भी कारक दूषित कर रहे हैं तो हाँ, उसके लिए यह प्रयास रहेगा कि इसको दूषित करने वाले कारकों को दूर किया जाए, जिसे कोई नुकसान ना हो। साथियों, 8वां लक्ष्य इनका था कि वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, आपस में कंट्री एक दूसरे देश में व्यापार कर सकता है, एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कॉपरेट करेंगे। अब मज़ेदार बात सुनना, आपको बता दूं
21 सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क मुख्यालय है। वहाँ पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो टारगेट है 8 पॉइंट पर सहमति बनी और 2015 तक यह सहमति थी। 2015 तक 8 बिंदु बनाए गए थे वह सक्सेस नहीं हो पाया। और इसी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने ले लिया। आपसे कोई ये पूछ ले, एक तो आपके सिलेबस में यह दे रखा है सहस्त्राब्दी विकास, दूसरा है सतत विकास, ये सतत विकास है ना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारित विकास के नाम से जाना जाता है। ये जो सहस्त्राब्दी विकास है ना, इस पर 8 पॉइंट पर चर्चा किया गया। इसके 8 पॉइंट थे। यह बात कब किए? सन 2000 को, जब इसका पूरा करने का टारगेट था ना 2015 का टारगेट यह पूरा नहीं हो पाए, इसीलिए सहस्त्राब्दी विकास का मॉडिफाइड कर दिया और सहस्त्राब्दी विकास को सतत विकास में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2015 के पश्चात सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य ने ले लिया। ये जो 8 पॉइंट हैं यह आपको याद करना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको प्रश्न पूछा जाता है। यह एक असफल प्रयास था, यह पूर्ण रूप से सफल नहीं था। सतत विकास लक्ष्य दूसरे नंबर का वह निकल के आता है सतत विकास लक्ष्य, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG के नाम से जाना जाता है। अब देखना, सबसे पहले हम इसके भूमिका पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक। फिर साथियों क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सभा के 70वीं बैठक होती है, जिसका आयोजन 2015 में किया गया था। बैठक में 2030 सतत विकास हेतु, इसे ही एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 17 लक्ष्य यहाँ पर निकल कर आते थे। उसमें कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। इन लक्ष्य को पूरा करने के समय अवधि 2030 दिया गया था और वहाँ पर 8 लक्ष्य थे। वहाँ 8 लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2015 का टाइम दिए थे। देखो सतत विकास कहाँ से निकल कर आया? पर्यावरण तथा विकास विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन, इस कमीशन का नाम आप याद कर लेना, बर्टलैंड कमीशन। क्लियर हो गई बात? पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग ने 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा हुआ, जिसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वह रिपोर्ट 1987 में किया गया। उसमें कहा गया कि आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की समझौता को पूरा किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने का विकास का
लक्ष्य सतत विकास कहलाता है। आपसे कोई यह पूछ सकता है कि सतत विकास क्या होता है, तो इतना ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं। 1983 में एक वर्टलेन कमीशन बना था। ध्यान रखना, 1983 में वर्टलेन कमीशन बना था, जिसमें 1987 में एक रिपोर्ट दिया था। 1987 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने कहा जो पीढ़ी आएगी ना, उसका हक हमें नहीं मारना है, यानी उसका अधिकार नहीं छीनना है। उनके अधिकार को जो पीढ़ी आएगी उन पर हमें आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान में पीढ़ी है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो चरण होगा वही आपकी सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर एसडीजी क्यों आया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसकी अवधि 2015 में खत्म हो गई थी, पर्यावरण सुरक्षा तथा मानव विकास के लिए एसडीजी आया। यह ध्यान में रखना कि 2015 में यह असफल रहा और एमडीजी का स्थान एसडीजी ने ले लिया। मैंने यह जो आंकड़े लिए हैं यह यूएनडीजी का वेबसाइट से लिए हैं। ऐसे स्टूडेंट जिसका इंग्लिश अच्छा है वह यूएनडी के वेबसाइट में जाना और वहाँ पर देख सकते हो। यूएनडीपी की भूमिका। एसडीजी 1 जनवरी 2016 के प्रभाव में आ गया था। वह सितंबर 2000 में आया था और यह आया है 1 जनवरी 2016 से यह प्रभाव में आ जाता है। कौन आ जाता है? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाता है। फिर देखो, यूएनडी की निगरानी व संरक्षण अगले 15 सालों तक यानी 2030 तक प्रभावी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति कार्य करने वाली संस्था यूएनडीपी विश्व के 170 देशों में इन लक्ष्यों को क्या करेगी? नज़र रखेगी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो है वह आने वाले 15 साल यानी 2030 तक ये जो 17 लक्ष्य बनाए गए हैं ना एसडीजी में, वो क्या करेगी? 170 देशों में इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए नज़र रखेगी। यानी कहीं ना कहीं सुपरवाइजर का जो काम करेगा वह यूएनडीपी करेगा। ठीक है। यूएनडीपी का प्रमुख लक्ष्य देशों में गरीबी को ख़त्म करना। 17 लक्ष्य पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका माइनर चीज़ है उसको देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन करना, पर्यावरण परिवर्तन व आपदा परिवर्तन को सुनिश्चित करना, आर्थिक समानता को पूरा करना। क्लियर हो गई बात? इन पर यह काम करेगी। और एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी यह बात ध्यान, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि एसडीजी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। तो इसमें हैं सरकारी संस्था का योगदान है या निजी संस्था का योगदान है या नागरिक संस्था का या सभी का योगदान है। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें सभी लोगों को आपस में एकजुट होकर काम करना है। क्लियर हो गई? करना है।
यहाँ तक आपकी पिक्चर क्लियर हो गई। मैंने आपको थिंग्स समझा दिया कि इसके बीमारी क्या हैं। लक्ष्य को तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एक कड़ी से दूसरे कड़ी पर आपको रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। इसमें 17 लक्ष्य कौन कौन हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जितने भी आंकड़े उठाए गए हैं वह सारे यूएनडीपी की वेबसाइट से उठाया गया है। जितने भी इनके कार्यक्रम हुआ है वहाँ से आंकड़े लिए गए हैं। इनका जो पहला लक्ष्य था वह देखो, पहला क्या था, गरीबी का उन्मूलन। हम गरीबी को ख़त्म करेंगे, यानी सार्वभौमिक आधार पर गरीबी के सभी रूपों का ख़त्म करेंगे। इसको साथ साथ याद करते भी चलो। अगर साथ साथ याद करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके अंतर्गत आ जाएगी। इसीलिए मैं यह तैयार किया। पहला कहा गरीबी को तैयार करेंगे, इसको सीरियल में याद नहीं करना है। साथियों, दूसरा यह कह रहे हैं कि भूखमरी को समाप्त करना। पहला गरीबी का उन्मूलन, दूसरा भूखमरी को समाप्त करना, यानी खाद्य सुरक्षा, अनाज के व्यवस्था कराना, बेहतर पोषण व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व स्थायी कृषि में तेजी लाना है। ये हमारा दूसरा लक्ष्य हो गया। अब साथियों, तीसरा नंबर का लक्ष्य है स्वस्थ जीवन व भलाई, यानी हेल्दी लाइफ। कंसंट्रेट होके बिल्कुल पढ़ते रहिए। ध्यान कहीं और चल रहा है तो वैसे में ज़िंदगी में भी समझ नहीं आएगा। पहले नंबर का क्या हो गया, गरीबी ख़त्म करना। दूसरे नंबर का क्या हो गया, भूखमरी को हटाना। तीसरे नंबर पर है हेल्दी लाइफ, है ना, उस पर काम करना है, यानी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। और सभी उम्र के सभी लोगों की भलाई में तेजी लाना है, यानी फिट इंडिया का हमें पालन करना है। 3 हो गया आपके सामने। चौथे नंबर का है आपके सामने समानतापूर्ण शिक्षण। यह सारी चीज़ें उसमें थे, 8 लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में थे, और वही लक्ष्य इसमें भी आ गए और इनके लक्ष्य को बढ़ा गया। अब देखो, समानतापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना और सभी लोगों के लिए आजीवन सीखने के अवसर लाना, यानी एसटी, ओबीसी, गरीब, उनका भेदभाव नहीं करना है। कोई भी किसी धर्म संप्रदाय का हो, सभी के लिए हमें शिक्षा का व्यवस्था करना है, यानी उसमें सभी का समावेश, सभी का समान भागीदारी होनी चाहिए। 6वें नंबर पर है शुद्ध पानी की स्वच्छता। यह जितने भी लक्ष्य हैं यह 2030 तक हैं, है ना। तो शुद्ध पीने के पानी का व्यवस्था करना, सभी लोगों के लिए पानी की उपलब्धता करना। स्वच्छ पानी, पीने के पानी तो हैं लेकिन सतत प्रबंधन भी होना चाहिए, यानी कि सतत प्रबंधन का है लगातार प्रबंधन करना। इसीलिए सतत प्रबंधन की बात भी एसडीजी करता है। अब देखिए 7वें नंबर पर किफ़ायती टिकाऊ व आधुनिक ऊर्जा। 7वें नंबर पर क्या कहता है, किफ़ायती टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा। यह हर बार इस टॉपिक से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछता है। हर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आता है।
सभी लोगों के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना, यानी बिजली की व्यवस्था करना व सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है उस पर स्पेशली फोकस किया गया है। सौर ऊर्जा पर ऊर्जा के नए नए स्रोत को डेवलपमेंट करना है। फिर साथियों 8वें नंबर पर है सुयोग्य काम आर्थिक विकास। सुयोग्य काम होता है, यहाँ पर इसका मतलब हम बता देते हैं। सुयोग्य का मतलब देखिए, सुयोग का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसके योग है ना, ये नहीं कि पीएचडी करने वाला व्यक्ति चपरासी बन गया या पीएचडी करने वाले व्यक्ति को नगर पालिका में भर्ती कर दो। ऐसा नहीं, जिस व्यक्ति के पास जैसे भी कौशल हैं उस कौशल के अनुसार उससे काम दिया जाए, तो इसे कहते हैं सुयोग्य काम व आर्थिक विकास। सभी लोगों के लिए सामाजिक विकास में तेजी लाना, रोजगार तथा सुयोग्य कामकाज में तेजी लाना। 9वां लक्ष्य है इसका अभिनव व औद्योगिकीकरण ढांचे का निर्माण। इसमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, यानी स्थिति संस्थापक और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण में तेजी लाना और अभिनव पहल का समर्थन करना है या विकास करना है। साथियों 10वें नंबर का हो गया असमानता तारों को कम करना। असमानताओं हैं ये, असमानताओं को कम करना, देश के भीतर विभिन्न असमानताओं को कम करना है। एक बार इसको रिमाइंडर कर लेते हैं। गरीबी को ख़त्म करना, शुद्ध पानी में स्वच्छता, भूखमरी को समाप्त करना, किफ़ायती टिकाऊ अर्थव्यवस्था, स्वस्थ जीवन की भलाई, समानतापूर्ण शिक्षा, अभिनव अभिनवीकरण, लैंगिक समानता, असमानताओं को कम करना। ग्यारहवें नंबर पर आप देखिएगा, 11वें नंबर पर यह कह रहा है कि टिकाऊ शहरों और समावेशी मानव बस्तियाँ। शहरों और मानव बस्तियों का समावेशी मानव बस्तियों का टिकाऊ बनाना, आवास की सुरक्षा प्रदान करना। इसमें आवास की सुरक्षा प्रदान करना और कहीं ना कहीं उसके मूलभूत आवश्यकता होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, स्वास्थ्य हमारे मूलभूत आवश्यकता होती हैं, शिक्षा हमारे मूलभूत आवश्यकता होती हैं। ये जो मानव बस्ती हैं और टिकाऊ शहर हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलप करना ताकि हमारे सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसका मतलब होता है टिकाऊ शहर व मानव बस्तियों की सुरक्षा। अगला है 12वें नंबर पर है सतत खपत और उत्पादन, यानी सतत खपत उत्पादन की व्यवस्था करना, यानी उत्पादन और खपत को बराबर चलते रहना, यानी जितना बनाओ उतना खपत हो जाए। साथियों 13वें नंबर का यह कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और इसके लिए प्रतिकूल प्रभाव के निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना। ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जलवायु के कारण, इसमें मानव को 13वें नंबर का यह कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन व इसके प्रतिकूल प्रभाव को निपटने के लिए इसके तत्काल कार्रवाई करना। जो प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं, जलवायु
इनको कहीं ना कहीं कम किया जाए और मानव स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए। इस पर भी इन पर चर्चा किया गया। एचडीजी। अगला है समुद्री जीव व संसाधन को संरक्षण करना। यह समुद्री जीव वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सतत विकास के लिए महासागर समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उसके सतत उपयोग करना। देखिए कहीं ऐसा समुद्र में जहाज जा रहे हैं तो तेल का वह रिसाव समुद्र में हो गया है तो समुद्र में फैल जाता है, जिससे समुद्री जीव में ना कहीं इसका नुकसान होता है। या ये भी कहा गया है कि समुद्र में जितने भी संसाधन है ना उनका हमें सदुपयोग करना है। जल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। जलीय जीव हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सुरक्षा करते हैं, जिसके बाद में जलीय जो संपदा होती हैं, खनिज पदार्थ वगैरह जो जल में निकलते हैं उनका भी हमें संरक्षण करना है। जल से जितने भी सारी चीज़ प्राप्त होती हैं उस पर काम करना। 15वें नंबर पर है पृथ्वी के जीवन व संसाधनों का संरक्षण। पृथ्वी के जीवन व संसाधनों का संरक्षण। जैविक तंत्र सतत उपयोग में तेजी लाना और उसको बहाल करना तथा उनका संरक्षण करना। जंगलों का सतत प्रबंधन करना। रेगिस्तान का विस्तार को रोकना। भूमि प्रदूषण को रोकना। जैविक विविधता में हो रहे नुकसान को रोकना, ध्यान रखना। यह तो एक संरक्षण की बात करता है। जो जंगल के संरक्षण की बात करें उसके जंगल की कटाई रही हो रही उसकी बात करें उसका संरक्षण करना। रेगिस्तान रेतीली मिट्टी का प्रभाव बढ़ रहा है उनको रोकना। भूमि प्रदूषण को रोकना और जैविक विविधता जितने भी वनस्पति पाई जाती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, हमें उन वनस्पति को भी सुरक्षा प्रदान करना है। 15 हो गया। अब देखो 16वें नंबर का क्या कहते हैं। शांति, न्याय व मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना। यानी सतत विकास के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। सतत विकास के लिए सामवेशी समाज में तेजी लाना और सभी लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध कराना। यह न्यायिक प्रक्रिया की भी बात करता है और सभी स्तरों पर प्रभावीशीलता उन पर बनी रहे। कोई भी जाति का हो सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। 17वें नंबर पर सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के उपायों व पुनर्जीवित करना। वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना। यानी ध्येय के अमलीकरण के लिए वैश्विक भागीदारी। यहाँ ध्येय का मतलब है 17 टारगेट। अमलीकरण का मतलब है उनका पालना, और उनका पालना तभी होगी जब वैश्विक भागीदारी होगी। आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी आपका वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित होगा। तो भाई साहब यह आपका 17 लक्ष्य हो गए।